एवरीवन, वेलकम टू सगुन एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज एंड टाइम एंड वर्क एंड स्पीड डिस्टेंस चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इस पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में हो पाएगा। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट में आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट 1 में कैसे आपको मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से बेसिक, बिल्कुल ज़ीरो, बच्चा भी ज़ीरो से है ना, तो वो भी आज कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट को चुटकियों में उड़ाएगा। ठीक है, चलो मैं पहले कुछ फॉर्मूलेज बता देता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से आने ही चाहिए, और मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कवर कर दूंगा आज। जैसे देखो, सिंपल इंटरेस्ट देन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है, ये दो होते क्या हैं। मतलब देखो, अगर बैंक में मैंने 1000 रुपये डाल दिए हैं, ठीक, डिपॉजिट किए हैं तुमने, अगर 1000 रुपये डिपॉजिट किए हैं जनवरी में, कहने का मतलब ये है मेरा 1000 रुपये अगर तुमने डिपॉजिट किए हैं जनवरी में, ठीक, तो 10% पर एम उसका ब्याज है, 10% पर एनम उसका ब्याज है। ठीक है, तो फिर क्या, मुझे 10% तो 1100 रुपये मुझे इस पर जनवरी में मिल जाएगा। ठीक है, दिसंबर की एंड में मिल जाएगा मुझे 1100 रुपये। तो उसमें मैं 100 निकाल लाऊंगा, 100 निकाल लाऊंगा, तो फिर जो है मेरे पास कितने, मेरे 1000 रुपये बचेंगे जनवरी में। ठीक है, अब जनवरी में बचेंगे। ठीक, इस चीज़ को ये कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि 5 ईयर या 6 ईयर के लिए पैसे को, 3 ईयर के लिए पैसे को छोड़ देना, वहाँ अलग हिसाब, मतलब इसमें इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट का रेट सेम रहता है और इसमें चेंज होता रहता है। इसमें अगर 1 ईयर का है 10%, तो 1100 रुपये हैं इसमें। अब इसमें एक साथ दूसरे भाग दूसरे हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, बट इसमें जो है इंटरेस्ट जो होते हैं पर एम इंटरेस्ट सेम रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, बात को समझे। चलो, ये जो है अभी मैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस करूँगा और आपको समझा दूंगा। आपको 3 से 4 चीज़ें और आनी चाहिए जो बेसिक लेवल पे आनी ही आनी चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट आना चाहिए, प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसे कहते हैं आप मूलधन। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन पर एमएम पे होता है। ठीक है, देन हाफ ईयरली पे होता है। पर ईयर मतलब 1 ईयर, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, और 3 ईयर पे होता है, 3 मंथ पे। ठीक है, और 3 मंथ वही क्वार्टरलर। ठीक है, और अगर अमाउंट, ये टाइम की बात होती है, ठीक है, और अमाउंट की बात होती है। 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू अमाउंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लिख दूँ, ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं सिंपल इंटरेस्ट का मेन पड़ा फॉर्मूला बताता हूँ, जिससे आपको ऐसा ही निकालना है, समझ लो। P/R/T/100, ये ब्याज निकालने के लिए होता है। ठीक है, और अगर आपको अमाउंट निकालना है तो P+I इक्वल्स टू अमाउंट। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि आप सिर्फ अमाउंट निकाल लो, ऐसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर थोड़ा माइंडेबल हो गया है ना, अब वो एग्ज़ाम नहीं रह गया कि आप गए और चुटकियों में उड़ा के चले आए। ठीक, मैं क्वेश्चन शुरू रखता हूँ, अप्लीकेशन करना सिखाता हूँ। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपीज़ इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, 25% पर एम। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है। अब भाई सिंपल इंटरेस्ट बोला है, पड़ा हुआ फार्मूला हमारे पास पड़ा है। ठीक है, बना बनाया पड़ा हुआ है, P/R/T/100। ठीक, एप्लीकेशन कर लो। 2000 × 25 × 2/100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और अपना ये आ गया 25×50, 1000 आ गया। ठीक, गॉट इट। अब ये 1000 आ गया, तो आप 1000 ये ब्याज है। ठीक है, 2 ईयर का जो ये ब्याज निकला है, ये ब्याज निकला है। अगर मैं पूछ लूँ आपसे, मुझे अमाउंट चाहिए, तो सीधी सी बात है, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है, 2000 है हमारा। ठीक, और इंटरेस्ट कितना है, 1000 रुपये। तो 2000 जो पड़े थे और इंटरेस्ट में जो ब्याज मुझे मिला है 1000 रुपये, उसमें मैं ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा मेरे पास 3000 रुपये। ये मेरा पूरा टोटल अमाउंट हो गया। डैट इज़ वेरी गुड आंसर, गॉट इट। मैं फिर बस समझा दूँ, ASI
ऐसा ही इस मतलब सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करना है, पी इंटू आर इंटू फॉर्मूला, फिर पी दिया है, मैं मूलधन दिया है हमारा, और ये परसेंट दिया है, ये परसेंट है 25% पर एम, और टाइम दिया है 2 ईयर अपॉन 100, काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो आप और ट्राई करो अगर आपसे नहीं होता है तो। बाकी कोई भी डाउट्स होगा तो मैं लास्ट में मेल अपनी मेंशन कर दूंगा, जो डाउट्स हों वो आपसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। एक चीज़ याद रखना है, इन फॉर्मूला इस क्वेश्चन में मैंने इसको इसीलिए एप्लीकेशन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 1000 इन्वेस्टेड बाई 2 ईयर 6 मंथ। हमेशा याद रखना इसको अगर ये हाफ अर्ली में दिया है पर सेट, तो इसको एक चीज़ में कन्वर्ट करना है। जैसे 10 हाफ ईयर दिया है तो इसको 10/2 करके कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसा ही टाइम को भी कन्वर्ट कर लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ऐसा ही पूछा है इसमें मुझसे, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, तो इसमें कुछ नहीं मुझे करना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, गॉट इट। सो 1000 इंटू, अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, इसमें बोला गया है 2 ईयर 6 मंथ, बस मैं ईयर में ही कैलकुलेट करूँगा, हमेशा ईयर में ही कैलकुलेट होता है। तो 2 + 6, और 6 को ईयर में कैलकुलेट करने के लिए अपॉन 12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 2 2 +4, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2, गॉट इट, 5/2। और नहीं, वो आर दिया है वह है हमारा इंटरेस्ट ऑफ रेट 10% दिया गया है यहाँ पे। थोड़ा सा रुकना 2 मिनट, अरे सब रेज हो गया, चलो फिर मैं बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, चलो देखते हैं हम लोग। ये 1000 रुपीज़ हैं जो इसका प्रिंसिपल है, ये इसका रेट है, और ये इसका टाइम है। ठीक है, टाइम को मैंने कन्वर्ट कर लिया है, ये देखो ऐसे कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, 6 और 12 को मल्टीप्लाई करके अपॉन करके कैलकुलेट कर लेना है 5/2। अब इसको काट लो, काटेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 0 से 0, 0 से 0 काट लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कट गया, 25 25, 0 से 0 2 कट गए, और 250 इसका आंसर मुझे मिल जाएगा, 250 रुपये ब्याज होगा। ठीक है, ठीक, ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ मैं और आपको अच्छे से डिफाइन करता हूँ। एक क्वेश्चन ये देखना, इन हाउ मैनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल टू बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट 25%। मेरे कहने का मतलब ये है, जितना पैसा मैंने उसको लोन पे दिया है, मतलब समझ लो जिसका जितना पैसा उधार दिया है मुझे उतना ही मुझे मिल गया। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ कि 25% की उसकी जो है वो है इनकम, पी क्यों है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है, आपको ये बताना है कितने टाइम में उसको उतना पैसा 25% का दे रहा है वो। तो आप ये बताओ कि उसको कितना टाइम लगेगा रुपए को इक्वल करने में, अर्निंग करने में। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उसको, कि जितना रुपए दिया है उतना ही रुपए उसको मिल जाए, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक, ये चीज़ बतानी है। अब ये चीज़ बतानी है तो आप एक काम करो, जैसे सपोज है मानो मैंने 100 रुपये तुमको उधार दिए। ठीक, मुझे 100 ही रुपये लेने हैं, 100 रुपये भाई मैं तुमको उधार दूंगा और कहूँगा 100 ही रुपये मुझे चाहिए। बात को समझना, लेट कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो पी मेरा जितना है, ठीक, उतना ही मुझे मिलना चाहिए, गॉट इट। ठीक, मतलब 100 दिए तो 100 ही अर्निंग हुई मुझे। ठीक, तो पी फॉर्मूला क्या है ब्याज निकालने का, पी इंटू आर इंटू टी, गॉट इट, अपॉन 100। सो इक्वल कर दो पी को। ठीक, पी कट गया, तो अब टाइम, रेट कितना दिया हुआ है भाई 20%, इंटू टी कितना दिया हुआ है पता नहीं, टाइम ही तो नहीं पता है मुझे, और अपॉन 100 इक्वल्स टू 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो टी मेरा 4 ईयर आंसर। मुझे 4 साल लगेंगे कि जब मैं उसको उधार पैसा दूंगा ना, सपोज मैं 100 दूंगा, 100 ही अर्निंग हो जाए मुझे, तो 4 साल बाद वो मुझे 100 की अर्निंग हो जाएगी 25% के हिसाब से। ठीक, रेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ, उसको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये आपको बहुत। A principal becomes 5 times after 10 year, what should be the rate of interest per annum। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, बात को समझना, कोई जो है कुछ इनकम है उसकी, मतलब कुछ रुपए उसने दिए हैं जो 5 टाइम्स ज़्यादा 10 साल बाद उसको 5 टाइम्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, और व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका रेट बताना है, इंटरेस्ट का क्या है। अभी वो रेट इंटरेस्ट दिया तो टाइम पूछा, अब वो पूछेगा तुमसे कि भाई तू रेट बता कितने रुपए, सपोज देन
मैंने किसी को 100 रुपये डिपॉजिट कर दिए, ठीक, उसने मुझे 5 टाइम्स ज़्यादा दे दिए। मेरा मूलधन था 100 रुपये, उसने उसने मुझे 5 टाइम्स ज़्यादा दिए। कितने टाइम ज़्यादा दिए? 5 टाइम ज़्यादा दिए। बात को समझना, इसको रेस कर दूँ, साफ साफ लिख दूँ और अच्छे से। 100 रुपये थे, ठीक, उसने मुझे 5 टाइम्स ज़्यादा दिए, तो मतलब मुझे 4000 की अर्निंग हो गई, ठीक। ये मैंने डिपॉजिट किए बैंक में और ये मुझे इन्होंने इतने रुपए दे दिया और 4000 की मुझे अर्निंग हो गई, 400 की अर्निंग हो गई। बात को समझना। तो अब मैं फॉर्मूला निकालता हूँ P/R/T का, ठीक है। टाइम दिया हुआ है मुझे 10 ईयर, ठीक। P दिया नहीं है, R दिया नहीं है, टाइम सिर्फ दिया है, अपॉन 100। तो मुझे जो अर्निंग हुई है वो 4 टाइम हुई है, ना कि 5 टाइम। क्यों 5 टाइम दिखा है? 5 टाइम रुपए मिले हैं, मगर मेरा 100 रुपये डिपॉजिट भी तो हुआ होगा। तो उसको इक्वलेट कर दो 4P से, गॉट इट। सो उसको 4P से, एंड अब P से P कट गया, गॉट इट। सो R बराबर 40% पर MM आंसर आ गया, ठीक है। अब एस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब कैसे किया आप ये सोचो, क्योंकि भाई किसी का मूलधन कुछ ना कुछ दिया होगा तभी तो उसने उसको 5 टाइम्स दिया है, तो इसमें 4 टाइम्स की अर्निंग होगी, 5 टाइम्स की नहीं होगी। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। द प्रिंसिपल कम्स 800 रुपये आफ्टर 3 ईयर। मतलब कहने का मतलब ये है, किसी ने मूलधन को 3 साल में 800 रुपये बना दिए, फिर 6 साल में 1100 रुपये बना दिए। सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इंटरेस्ट का रेट बता दो भाई। तो सीधी सी बात है, आप लिखो प्यार से कि 3 ईयर में बंदे ने उसने जो है 800 रुपये बना लिए हैं, ठीक है। 6 ईयर में उसने 1100 रुपये बना लिए हैं, ठीक, बनाने दो उसको, ठीक। तो अब एक चीज़ देखना कि उसने उसकी अर्निंग कितनी हुई, इसमें 300 रुपये की उसकी अर्निंग हो गई, ठीक। 300 रुपये की अर्निंग हुई, कितने ईयर्स में हुई? 3 ईयर्स में हुई। कितने ईयर्स में हुई? 3 ईयर्स में हुई, गॉट इट। अब एक चीज़ देखो, मैं एक चीज़ कहने का मतलब ये है कि अब मुझे 3 ईयर्स की अर्निंग पता है इतनी होती है। 3 ईयर्स की अर्निंग 300 रुपये है, तो 3 ईयर्स की अर्निंग अगर 300 रुपये है तो 1 ईयर की अर्निंग 100 रुपये है। बात को समझना, ठीक। अब मैं जान गया कि मेरा 100 रुपये 1 साल का है अर्निंग, ठीक। तो 3 साल की अर्निंग भी तो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें इसका प्रिंसिपल जो है, इसका प्रिंसिपल अगर मुझे पता करना है तो इसमें 3 साल का ब्याज भी तो इंक्लूडेड है। तो 3 साल का ब्याज कर दो, घटा दो, इसमें से 300 रुपये घटा दोगे अगर इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा 500। पेन को कर लूँ चेंज, यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपये, ठीक। 3 साल का अगर ब्याज घटा दो तो आ जाएगा 500। तो मतलब कहने का मतलब ये है, प्रिंसिपल हमारा 500 रुपये होगा, ठीक है। अब उसको इंटरेस्ट निकालना है, तो 500 रुपये 100 रुपये की 100 रुपये पर MM का ही इंटरेस्ट निकलता है ना। तो 100 रुपये साल की हमारी अर्निंग, उसके बाद कितने पे मूलधन है हमारा 500 अपॉन 100। बस इसको काट दो, अपना आ गया 20% आंसर तुम्हारा। 20% हमारी अर्निंग होगी। साथ को समझना, इसको मैंने कैसे किया है। 3 साल, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ, 3 साल में वो 800 रुपये की अर्निंग करता है, 6 साल में 1100 रुपये की अर्निंग करता है। दोनों को देखो, 3 साल में वो 300 रुपये, तीन इसमें कितने की डिफरेंस आया 300 का, वो 300 रुपये की अर्निंग कर देता है 3 साल में, ठीक है। 3 साल में तो 1 साल में 100 की अर्निंग करेगा। अब इसमें 3 साल मुझे प्रिंसिपल पता करना है, मगर 3 साल की इन्होंने दी है, ये 3 साल का इंक्लूडेड ब्याज भी तो दिया है 800 रुपये में। तो मैं 1 साल में जानता हूँ कि 100 रुपये कमाता, 100 रुपये था, ठीक है, ईयर का। तो मैं 300 घटा दूंगा, तब मुझे पता चल जाएगा मैंने 500 रुपये डाले थे, तब 3 साल बाद 800 रुपये हुए थे, ठीक। उसके बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको जो है उठा के, कि 100 रुपये ईयर एंडिंग है, पर ईयर इंटरेस्ट लगता है, ठीक। तो 100 रुपये लिख दूंगा, 500 लिख दूंगा और इंटू करके काट दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे मैं और आपको डिफाइन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 9600 रुपये 5 साल में। कहने का मतलब ये है कि 5 साल में बंदा वो 9600 रुपये बनाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वो 5 साल में 96, तो 8 साल में वो बना रहा है, 8 साल में बना रहा है 1200 नहीं, यहाँ पे 12,000 होगा, क्योंकि उससे कम रुपीज़ थोड़े हो सकता है। भाई 12,000 रुपये बना रहा है, भाई उसकी मन, वो बना रहा है, पैसा बनाने दो, ठीक। तो अब एक चीज़ देखना कि उसकी जो अर्निंग हुई है 5 साल से 8 साल के बीच में कितनी हुई है भैया, कितनी हुई है, कितनी हुई है, 2400 रुपये हुई है। बात को समझना, 2400 रुपये उसने अर्निंग कर लिए हैं, और कितने पे किए हैं, 3 साल पे किए हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन रखा हुआ है, देख लो यहाँ पे, ठीक। फिर अब एक चीज़ है ना, 2400 की अर्निंग हुई है 3 साल में, तो भाई 1 साल में कितने की अर्निंग हुई है, कितने की अर्निंग हुई है, 800 रुपये की। ऐसे ही निकाल लो, 3 को काट दो,
आ जाएगा। 2400 से काट दो, 800 रुपये की 1 साल की अर्निंग है हमारी, 1 ईयर की अर्निंग है 1 साल की। ठीक, अब मुझे पता चल गया 1 साल की अर्निंग 800 रुपये है। अब मुझे चाहिए सिंपल इंटरेस्ट एंड फाइंड द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट तो पता है, फाइंड द प्रिंसिपल चाहिए मुझे, खाली इसमें प्रिंसिपल पूछा है। तो भाई 5 साल का जो है पहले का क्या रेट रहा होगा, तो 800 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो यू मीन आ जाएगा 4000। तो इसमें से 4000 घटा दोगे तो आ जाएगा 5600। तो है ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा पहले टाइम 5600 रुपये उसने इन्वेस्ट किए होंगे, तब जाके उसको 5 साल में 9600 हुए, फिर उसको 8 साल में उसने 12,000 रुपये किए। अब मैं निकाल सकता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा आ गया। अब इससे कुछ भी निकाल सकते हो आप। ठीक, यू विल गॉट इट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ईमेल आज मैंने मेंशन नहीं की है, टेलीग्राम भी मेंशन नहीं किया है, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ईमेल के लिए आप सोहित पाल 6@gmail.com लिख लीजिए। और टेलीग्राम के लिए शगुन एजुकेशन लिख लीजिए। आप कांटेक्ट कर लीजिए, किसी भी डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, कुछ जो समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा। आज तो सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी कवर हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बता दूंगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, सब इजी है, सब अपना करो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत करो, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलो।